अस्पताल से अपने बच्चे को गाड़ी में वापस लेके आया। शजीना को बचा लें प्लीज। आई एम सॉरी टू से। देखो तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दो। ये बुरा वक्त साल गुजर गया, बच्चा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। शजीना के साथ अच्छा नहीं किया। समझ आ गया मुझे अपना ख्याल खुद रखना था। मुझे अपना ख्याल खुद अकेले ही रखना चाहिए था। अकेले क्यों? मैं रखूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल। तुम रख नहीं पाओगे, ताईजान रखने नहीं देंगी। सब कुछ पीछे छोड़ाइए। कुछ याद नहीं है। हाँ बोला मैंने झूठ, हो गई मुनकर, बोल दिया मैंने झूठ। लेकिन किस लिए बोला, किसके लिए बोला? हाला नफीस हमजा रईस को खो देने के डर से झूठ बोलती रही। अपना घर बचाने के लिए झूठ बोला। अपने बेबी के मुस्तकबिल के लिए झूठ बोला। खाना खाया तुमने? मैंने तो आज कुछ खाया भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला कुछ खाने का। लेकिन तुम्हें खाना चाहिए, पता है, फ्रूट्स वगैरह। और तेरे लम्स नु तरसे सासा विच मैं कार तेरी सुफना सी तू मेरा जग में तो खोलिया। Unbelievable, Hadi. I'm not going to forgive you for this. पैसों का धोखा तो मैं माफ कर देती, but this such a low level. ये मैं कभी माफ नहीं करूंगी अदील। You cheated with Natasha. Come on. You look gorgeous. I'm ready now. सबसे आपका इंतजार हो रहा था यार। माई स्पेशल गेस्ट टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसी हो? आई एम गुड, तुम सुनाओ। सुनाती हूँ ना, सबको आने दो, सब आ जाएंगे तो फिर सुनाऊँ, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर फौजिया से बात हो सकती है? मुलाकात नहीं हो पाई, सुबह भी जल्दी निकल गया मैं। मेडिसिन ली तुमने? खाना खाया कि नहीं खाया? मुस्तफा आ गया, बस आ गया। अच्छा तुम खाना खा के सो जाना रात में, मैं लेट हो जाऊंगा, वेट नहीं करना। खुदा हाफिज। तलहा कल ही हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करने में काम चल नहीं रहा और तुम लोग यहाँ पार्टियां कर रहे हो और मैं बिला वजह चिल्ला रहा हूँ। मुस्तफा प्लीज गाइस रिलैक्स, आप लोग अपना काम करें। मुस्तफा तुम मेरे साथ आओ। अर्जुन, अस्सलाम वालेकुम। भाइये बैठिए प्लीज। ये क्या? पैसे। किस चीज के लिए? डॉक्टर के गई थी ना डॉक्टर के पास,
मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रवाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रवाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रवाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रवाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके
के घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और आदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को आदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे आदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर आदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और आदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को आदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे आदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर आदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और आदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को आदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे आदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर आदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और आदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को आदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे आदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर आदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और आदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है।
मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से और दूसरी तरफ रवाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से और दूसरी तरफ रवाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से और दूसरी तरफ रवाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से और दूसरी तरफ रवाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके
करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदील पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदील तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदील पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदील तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदील पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदील तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदील पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदील तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है।
मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके
के घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और आदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है।
मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो कि सलाखों की पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों की बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके
करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफा की माँ को अदील पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदील तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफा की माँ को अदील पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदील तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफा की माँ को अदील पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदील तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुस्तफा की माँ को अदील पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदील के सामने मुस्तफा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदील तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे के केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफा को जलील करके घर से निकाल दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदील जो कि सलाखों के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से। और दूसरी तरफ रुबाब जो कि जानबूझकर चोरी का इल्जाम मुस्तफा पर लगाया था ताकि वो इन दोनों को जलील कर सके सब लोगों के सामने। लेकिन आज दोनों अलग जिंदगी गुजार रहे, दोनों इतनी ज्यादा परेशान है और दोनों का एहसास हो चुका है कि जिस तरह से इन दोनों ने शर्जीना के घर को बर्बाद किया, आज ही खुद इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है।
मुस्तफ़ा की माँ को अदिल पर बहुत ही ज्यादा एतमाद था और वो हमेशा से बड़े बेटे अदिल के सामने मुस्तफ़ा को जलील करके रख देती थी। और आज उन्हें भी अंदाजा हो गया कि उनका बड़ा बेटा तो चोर निकला है। मुस्तफ़ा जो कि अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है अपनी मेहनत से। जिस तरह से शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो भी एक मिसाल है, क्योंकि शर्जीना ने हर मुश्किल वक्त में मुस्तफ़ा का साथ देने का वादा किया। और दोनों को इस तरह से खुश देखकर अदिल तो बहुत ही ज्यादा जेलस होता था कि दोनों किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं और इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा मोहब्बत है। और बाप ने मुस्तफ़ा को जलील करके घर से निकाल तो दिया है, लेकिन उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुस्तफ़ा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देगा। और शर्जीना जो कि उससे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, वो उसकी जिंदगी को इतनी ज्यादा खुशियों से भर देगी। और अदिल जो